जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा पत सदे राधा पत सदे राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान।
जय गौरान्विताय जय गौरान्विताय गौरान्विताय जय गौरान्विताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, राधा पार्थ सारथी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर निताय की, हरिनाम संकीर्तन की, भगवत गीता यदा रूप की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 6। अध्याय का नाम है ध्यान योग। श्लोक संख्या 35। मेरे पीछे बोले श्री भगवान उवाच भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। सब लोग बोलिए क्या दिक्कत है। भगवान के शब्द हैं बहुत सरल हैं। मेरे पीछे बोलिए जोर से असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। शब्दार्थ मेरे पीछे बोले श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा असंशयम निस्संदेह है महाबाहो ये बलिष्ठ भुजाओं वाले मनः मन को दुर्निग्रहम दमन करना कठिन है। चलम चलायमान चंचल अभ्यासेन अभ्यास द्वारा तो लेकिन कौन्तेय हे कुंती पुत्र वैराग्येण वैराग्य द्वारा च भी
गृह्यते, इस तरह बस में किया जा सकता है। अनुवाद मेरे पीछे बोले, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, हे महाबाहो, कुंती पुत्र, कुंती पुत्र, निस्संदेह निस्संदेह चंचल मन को चंचल मन बस में करना बस में करना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को बस में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। ये अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए ये परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। ये व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। ये आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। ये वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। ये उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमावं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज मेरा सौभाग्य का बात है आप सबका साथ बैठ के भगवत गीता चर्चा करने के लिए मौका प्रभु जी लोग मेरे को दिया था। आजकल दुनिया में लोग सोचता है आध्यात्मिक जीवन केवल आश्रम जो में रहने वाले जो होता है साधु संत उनके लिए। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम डॉक्टर है, हम दूसरा कुछ MBA पढ़ा है, हम लोगों के लिए नहीं। ये गलत है।
क्यों है कि भगवान कृष्ण ने गीता आश्रम में रहने वाला संत को बोला है क्या? अर्जुन कौन है? गृहस्थ है और वो क्षत्रिय भी है, उनको बोला था भगवत गीता। क्यों है कि हर दिन आदमी को जीवन एक संग्राम होता है, एक युद्ध भूमि में वो हर दिन चलाता है जीवन। वो संग्राम का जैसा जीवन को विजयी पथ में लेके जाने के लिए मार्गदर्शन होना है, वही मार्गदर्शन गीता में बताया है। तो इसके लिए हम ये सोचना नहीं भगवत गीता हमारे लिए नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचता है, इसके लिए बहुत कम लोग आता है मंदिर को। मंदिर को आने से भी प्रवचन में थोड़ी लोग बैठता है। क्यों? वो सोचता है ये सब हमारे लिए नहीं, दर्शन करके कुछ भगवान को मांग के चले जाएगा हम। ऐसा थोड़ी मांगने से देता है भगवान तुमको। तो हम पहला समझना है, हर आदमी के लिए भगवत गीता चाहिए, हर आदमी के लिए। क्यों है कि ये जीवन कैसा अच्छा तरीका से चलाना, वो मार्गदर्शन ये गीता में है। एक गुरुजी के पास शिष्य ने आया था, उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आध्यात्मिक जीवन का आवश्यकता क्या है मनुष्य को? गुरुजी ने प्रवचन के लिए पानी बीच में पीने के लिए ऐसा रखा था। गुरुजी ने एक ग्लास उठाया, अरे भाई मैं एक ग्लास का वजन कितना होता है बोल सकता है? पूछा। एक ने बोला 50 ग्राम, एक ने बोला 100 ग्राम, एक ने बोला 200 ग्राम। गुरुजी ने पूछा 10 मिनट में ऐसा उठा के रखने से क्या होता है? शिष्य ने बोला कुछ नहीं होता है। 1 घंटा पकड़ के रखने से हाथ दर्द होता है, पूरा दिन रखने से हाथ पैरालाइज हो जाता है, नीचे रखने से आनंद मिलता है। गुरुजी ने बोला मन का अंदर कष्ट जो होता है 10 मिनट सहने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, घंटा सहना तो बहुत दर्द होता है। पूरा दिन मन में का अंदर जो प्रॉब्लम है वो सहने का और भी कष्ट होता है। वो दर्द को नीचे रखने का तरीका होता है आध्यात्मिक जीवन, बोला है वो। तो हम लोग को देखने से एवं प्रसन्न मनसो, कोई प्रशांत चित्त से जीवन नहीं चला रहे। आदमियों का चेहरा देखिए, वो ऐसा चलता रहता है, उनका सिर का ऊपर वजन कुछ नहीं दिखाई देता है, फिर भी देखने में कहीं ऐसा लगेगा उसका सिर का ऊपर कितना वजन है, वो ऐसा जा रहा है। हा? तो बहुत प्रॉब्लम्स उनका सिर का अंदर है, वो नीचे रखना मैकेनिज्म किसी को भी मालूम नहीं है। वो मैकेनिज्म को सिखाता है भगवत गीता। हम बोलता है अरे भगवत गीता पढ़ो, उसको अंदर बहुत ज्ञान है, तुमको शांति मिलेगा। लोग बोलता है स्वामी जी अभी क्यों है? 60-70 साल का बाद में है, हा? उसका बाद में पूरा जीवन हो गया, उपयोग क्या है? तो इसके लिए ये गीता ज्ञान जो है मार्गदर्शन है भगवान का। भगवान संदेश मनुष्य का मार्गदर्शन दिया है। प्रभुपाद जी ने इसके लिए बोला, किसी वस्तु को आप खरीद करने से यंत्र को मैनुअल देता है, वो मैनुअल पढ़ने से आपको वो यंत्र को कैसा चलाना मैकेनिज्म पता चलता है। ये मनुष्य का यंत्र को कैसा चलाना वो मैकेनिज्म ये भगवत गीता में है। हम बहुत कुछ यंत्र बना रहे, चला रहे, खुद का यंत्र का बारे में हमको मालूम नहीं। इसके लिए मनुष्य जीवन में बहुत रिपेयर्स है, बहुत प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए हर लोग भगवत गीता पढ़ना है। पहला दिनों में राजा लोग क्या करता था, कोई सोसाइटी एक बन गया तो
उसका अंदर एक मंदिर बनाता था। वो मंदिर में क्या करता था, एक साधु को बिठा के भगवत गीता भागवतम वो सब प्रचार करवाता था। वो सुनने के बाद मनुष्य को मार्गदर्शन मिलता था और शांति से जीवन चलाता था। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए ये उपयोग करता था राजा लोग। आजकल कुछ सोसाइटी कॉलोनी बन गया तो ब्रांदी शॉप खुलेगा, विस्की शॉप खुलेगा, मंदिर नहीं। मंदिर में जाने से भी तत्व बोलने वाला कोई नहीं है, बोलने से भी सुनने वाला भी नहीं है। हर भौतिक चीजों के लिए बहुत उत्साहित होके देखता है, सुनता है। प्रवचन में आने से 5 मिनट में सो जाता है। सुनने को एक बार तुकाराम बाबा ने प्रवचन देता था, बहुत लोग बैठा, पहला शाम 6 बजे चालू किया था। पहला दिन उनमें महात्मा लोग क्या करता था, आंखें बंद करके भगवान का लीला देखते हुए प्रवचन देता था। तो आधा घंटा कोई सुना, घंटा एक आदमी सुना, बाद में थोड़ा सो गया, सोने के बाद उठ के चले गया। रात 12 बजे तक प्रवचन चला था। बाद में तुकाराम बाबा सोचा बहुत देर हो गया, आंखें खुल के देखा एक ही आदमी बैठा है, ऐसा देख रहे तुकाराम बाबा को। तुकाराम बाबा ने बोला, अरे क्या श्रद्धावान है तुम, कितना ध्यान से प्रवचन सुना है, तुम्हारा जैसा भक्त कोई नहीं है, आप एक ही इतना ध्यान से प्रवचन सुनाता। वो आदमी ने बोला, आप गलत समझ रहे हैं, मेरे को गलत समझ रहे हैं। अरे ऐसा क्यों बोलता है आप, इतना ध्यान से 6 घंटा बैठ के प्रवचन सुनाता आप। उन्होंने बोला, आपका प्रवचन के लिए मैं बैठा नहीं, आपको बिठाने के लिए मेरा चद्दर लगाया था नीचे, आप कब उठेगा चद्दर लेके जाने के लिए मैं बैठा हूं। तो चद्दर के लिए बैठा, प्रवचन के लिए, भगवान का लीला के लिए नहीं। तो हम समझना है ये सबसे बड़ा चीज होता है भगवान का संदेश। ये मानव को शांति जीवन करने के लिए भगवान ने ये संदेश दिया था, ये संदेश दिया था। ये दुनिया में देखिए कोई सुखी नहीं है, क्यों है कि ये दुखालय है, दुखालय। सब लोग दुखी पाता है, फिर सोचता है मैं बहुत आनंद में हूं, बहुत आनंद में हूं। और एक आदमी सोचता है मैं तो दुखी में हूं, ये तो आनंद में है। वो सोचता है मैं तो दुखी में हूं, ये आनंद में है। एक कौवा ने एक हंस का पास गया था, हंस, स्वैन। उसको बोला, अरे हंस तुम कितना सुंदर है, सफेद है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। वो हंस ने बोला, मैं भी ऐसा सोचा था, बाद में मैं एक तोता को देखा था, मैं एक ही कलर हूं, सफेद। तोता तो 2 कलर है, ग्रीन और उनका मुंह होता है रेड, लाल। तो वो मेरे से भी सुंदर सोचा, मैं नहीं सुंदर। तो कौवा ने क्या किया, हंस को छोड़ के तोता का पास गया। तोता से बोला, अरे तुम कितना सुंदर है। तोता ने बोला, मैं भी ऐसा समझा। बाद में मैं जब मयूर को देखा था, मेरे को लगा मैं 2 ही कलर है, मयूर बहुत कलर है, बहुत सुंदर है वो। तो कौवा ने तोता को छोड़ के मयूर का पास गया था। ये सब जू में था, जू में केज में था। मयूर नाच कर रहा था, उसको देख के सब लोग सेल्फी ले रहे, फोटो ले रहे हैं। वो सब लोग जाने का बाद ये कौवा ने मयूर का पास कर गया, बोला कितना सुंदर है तुम, मजा में है, कितना लोग तुम्हारा फैन है। तो मयूर ने सोचा, मैं भी ऐसा सोचता था, कल ही मेरे को एक रियलाइजेशन आया था, साक्षात्कार। क्या है वो पूछा, सुंदरता होने से में क्या है, सबसे स्वेच्छ फ्रीडम किसको है, हम लोग को नहीं है। वो एक ही पक्षी को पूरा फ्रीडम है। वो कौवा ने पूछा, कौन है वो, कौन है वो तुम है। हम इतना सुंदर होने से भी हमको सबको केज में रखा है, फ्रीडम नहीं है। तुमको कोई केज में नहीं रखेगा, तुम सबसे फ्रीडम बर्ड है, तुम सबसे आनंद लेता है करके बोला।
लोग सोचता है जितना पैसा होगा, कितना पोजीशन होगा, आनंद मिलेगा। जितना ज्यादा होता है उतना केज बन जाता है उनका, बंदी हो जाता है वो। ये सब किसको नहीं होता है, उसको फ्रीडम होता है, उसको आनंद मिलता है। आजकल लोग वो समझता नहीं, मेरे को वो चाहिए वो चाहिए। जो तुमको दुख देता है, वो तुमको अशांति देता है, उसके पीछे भागता है। वो आनंद देता है, वो शांति देता है, उसको नहीं चाहता है। क्या शांति देता है? भगवान ने बोला शांति किधर से मिलता है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति भगवान का बारे में जानने से शांति मिलता है। भगवान का तत्व को जानने से शांति मिलता है। पैसा से नहीं, पोजीशन से नहीं, ये सब टेक्नोलॉजी से नहीं, केवल ये आत्मज्ञान जिसको मालूम होता है वो शांति से रह सकता है, दूसरा कोई शांति से नहीं रह सकता है। ये ज्ञान से शांति मिलता है। तो इसके लिए मनुष्य जीवन का परमार्थ क्या होता है कि ये तत्व को सीखना है, ये तत्व का बारे में पता करना है। क्यों है कि केवल मनुष्य ही प्रश्न कर सकता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन है, भगवान कौन है, मेरा भगवान का संबंध क्या है, क्यों ये भौतिक दुख में, जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुख क्यों है? कोई बच सकता है ये दुख से? कोई नहीं बच सकता है। भीख मांगने वाला बेगर से मिलके अमेरिका प्रेसिडेंट ब्रह्मा तक, ये 4 दुख कोई एस्केप नहीं कर सकता है। भगवान ने गीता में बोल रहे हैं एक आदमी बच सकता है ये दुखों से। कौन है वो? भगवान का धाम जो जाता है केवल वही बच सकता है। आप ब्रह्म भुवनान लोको पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेद्यंतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यति। ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक ये 4 दुख है, जन्म मृत्यु, ओल्ड एज, डिसीज, बीमारी। मेरा जगत में जो आता है फिर जन्म लेने का जरूरत नहीं। जिधर जन्म नहीं होता है उधर मृत्यु नहीं होता है, और वृद्धाप्य नहीं होता है, और बीमारी नहीं होता है। उधर जाने के लिए हम लोग प्रयत्न करना है मनुष्य जन्म में। इसके लिए आचार्य लोग बोल रहे हैं अरे बाबा दुर्लभ मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म मिलना ही बहुत दुर्लभ है। 84 लाख स्पीशीज है, 84 लाख जन्म होता है। 80 लाख जन्म का बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म पाना इतना आसान नहीं है, इतना परिश्रम है, इतना दुख है, बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। ये मनुष्य जन्म मिलने का बाद क्या करना है? वेद बोलता है अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, सत्य को सीखने के लिए प्रयत्न करो। क्यों है कि हम ही प्रश्न बोल सकता है। कुत्ता को गर्मी सीजन बहुत गर्मी हो रहा है, ठंडा सीजन बहुत ठंड हो रहा है, बीमार आ गया, भूखे है, किसी को पूछ सकता है? नहीं। हम कम्युनिकेट कर सकता है, हमारा अंदर जो भावना है किसी को बोल सकता है, किसी को सुना सकता है, किसी को पूछ सकता है, किसी को प्रश्न कर सकता है, उसका समाधान ले सकता है। केवल मनुष्य जन्म के लिए ये अवकाश है, दूसरा किसी जन्म में ये नहीं है। इसके लिए अर्जुन ने इधर ये श्लोक में बोल रहा है, इसका पहला श्लोक में बोल रहा है मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है मेरे को। हवा को कंट्रोल कर सकता हूं। आप में से कितना लोग हवा को कंट्रोल कर सकता है? एक भी नहीं। हाँ? अर्जुन का ताकत इतना था, वो हवा को कंट्रोल करने के लिए ताकत था उसमें, उसका अंदर। हाँ? मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूं, मन को नहीं कंट्रोल कर सक रहा हूं। वही प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम वही है। वही है ना प्रॉब्लम, जो मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकता है। भगवान ने बोल रहे हैं ये शरीरम
ये शरीर को एक रथ का जैसा है ये शरीर। 5 इंद्रिय, 5 घोड़ा, उसका जो रस्सी बांधा है वो मन है। मन स्टीयरिंग जैसा है। वो चलाने वाला कौन होता है? बुद्धि होता है। वो प्रयाणिक, वो जो पैसेंजर है वो आत्मा है। आध्यात्मिक ज्ञान से बुद्धि को बल आता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूस एंड डू नॉट्स। मन बोलता है, ये इंद्रियों का माध्यम से मन बोलता है, अच्छा सौंदर्य स्त्री दिखाने से आंखें बोलता है बहुत सुंदर स्त्री है, उसका हाथ पकड़ो। ठीक है, हाथ पकड़ने से क्या होता है? हा? हाथ से हो सकता है, चप्पल से भी हो सकता है, हा? मार खाएगा। मन तुम्हारा स्नेह नहीं है, वो शत्रु है। क्यों है कि तुरंत वो सुंदर औरत को देखने के बाद बोला अरे उसको पकड़ो, वो शत्रु है ना। तो बुद्धि क्या, आध्यात्मिक बुद्धि क्या बोलता है? बिना तुम्हारा पत्नी कोई भी हो उसको मां का जैसा देखना है तुम। तुकाराम बाबा का पास एक वेश्या को लोग बेचा था, उसका व्रत को भंग करने के लिए। वो वेश्या आके तुकाराम बाबा से बोला आपको मैं आलिंगन करना चाहता हूं। तुकाराम बाबा ने बोला हे विठला, इनका इच्छा पूरा करो, अगले जन्म में मैं उनका गोद में बच्चा का जैसा जन्म लेना है। एक मां ने एक बच्चा को आलिंगन करता है, ऐसा मौका इसको दे दो करके भगवान विठल से प्रार्थना किया था तुकाराम बाबा ने। तुकाराम बाबा का मन का अंदर बुद्धि आध्यात्मिक दृष्टि था, इसके लिए जब वो औरत आके ऐसा पूछा था उन्होंने ऐसा समाधान दिया था। ये आध्यात्मिक ज्ञान सबका अंदर जब होता है समस्या कुछ नहीं होता है। तुम क्या करना है क्या नहीं कर सकता है वो सब गीता में भगवान ने बताया है, भागवतम में भगवान ने बताया है। वो मालूम होने से हम आर्ट ऑफ लिविंग, कैसा जीवन चलाना, कर्म का दुष्फलित नहीं ले सकता है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लोग को मालूम नहीं आजकल दुनिया में क्यों दुख आ रहे हैं। कोई स्वामी जी मिले तो उसका पास मुंह ऐसा रख के चले जाता है। स्वामी जी बोलता है तुम्हारा जीवन में बहुत दुख ही है तुम। गुरु जी आपको कैसा मालूम हो गया? मेरे को भी बहुत दुख है इसके लिए मालूम हो गया। मेरे को भी बहुत दुख है इसके लिए मालूम हो गया। दुख क्यों आ रहा है? एक्शन एंड रिएक्शन। तुम अच्छा काम करने से अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा काम करने से बुरा रिजल्ट आएगा। सुख दुखों का यही है, यही है। सो अच्छा काम कैसा कर सकता है? सत्संग करने से मन अच्छा रहेगा, साधना करने से मन अच्छा रहेगा। जो पवित्र मन जो होता है उसका अंदर जो आलोचना पैदा होता है, आइडिया जो होता है वो सब पवित्र का होता है, प्योर थॉट। सो असत्संग जो करता है, असत्संग, उसका मन बहुत कलमुश होता है। उसका अंदर जो थॉट्स जो आता है ना बहुत बुरा आता है। उनका वजह से जो कर्म करता है, बुरा काम करता है, उसका वजह से उसको दुख आता है। एक राजा का पास 3 मंत्री था। वो लोग, ये 3 मंत्री एक दिन राजा का सामने जाके खड़ा हुआ था। राजा ने वो तीनों को 3 बड़ा गन्नी बैग दिया। उसको बोला हमारा जो गार्डन में है बहुत आम का फल है और कैशू नट है, बादाम है, ये गन्नी बैग में पूरा भर के लेके आना करके बोला। अच्छा अच्छा सेलेक्ट करके भर के लेके आना बोला। तो तीनों चले गया था मंत्री। एक मंत्री ने अच्छा अच्छा सेलेक्ट करके फल
और ये नट्स, ये कैजू नट, बादाम पूरा अच्छा अच्छा भरा के लेके आया। दूसरा वाला सोचा अच्छा और बुरा थोड़ी राजा देखता है क्या, वो बहुत बिजी में है, तो जो मिलेगा वो भर के लेके आता हूं करके अच्छा बुरा सब भरा के लेके आ गया। और एक मंत्री ने गार्डन पर नहीं गया था, इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, राजा तो बहुत बिजी है, वो थोड़ी देखता है मैं क्या भर के लेके आया हूं, तो डस्टबिन में डस्ट जो है वो पूरा भर के लेके आ गया था। तीनों गन्नी बैग भर के राजा का सामने खड़ा हुआ था। राजा ने बोला कल आप तीनों लोग मेरे को अपराध किया था, उसके लिए आपको मैं शिक्षा दे रहा हूं। 3 महीने आप लोग को कैद में रखने वाला हूं। जो आप लोग खाने के लिए ये कलेक्ट किया वो खाते हुए आप कैद में रहना है 3 महीना। तो पहला वाला अच्छा अच्छा चीज कलेक्ट करके भर के लेके आया, आराम से कैद में खाते हुए टाइम चलाया वो। दूसरा वाला आधा अच्छा आधा बुरा, अच्छा वाला हो गया, बुरा वाला खा के उसका शरीर खराब होके व्याधि आके मर गया था। तीसरा वाला डस्टबिन में डस्ट लेके गया था, वो क्या खाता है। हम भी सोचता है अरे अच्छा मार्ग में जीवन चलाओ, लोग सोचता है ये पागल है, अरे भगवान किसी को छोड़ेगा नहीं, थोड़ी भगवान इतना बिजी है, इतना ब्रह्मांड को चला रहे, मेरे को देखता रहेगा क्या, हाँ? किधर देखेगा भगवान। भक्त होता है हर जगह में भगवान को जो देख सकता है वही भक्त होता है। कन्नड़ राष्ट्र में एक महासंत था, उसका नाम है कनकदास। वो शूद्र जन्म लिया था, सब लोग गुरु जी का पास उसको बहुत नीचे देखता था। गुरु को मालूम है ये कितना महात्मा है। एक दिन सब लोग गुरु का सामने बैठा है, गुरु जी ने सबको एक एक केला दिया था। लोगों को, शिष्य को बोला जो ही कोई नहीं देखना है, ऐसा जगह में जाके एक केला खा के आ जाना है। सब लोग गया था, एक एक आदमी खा के मुंह ऐसा साफ करते हुए आया गुरु जी का पास। गुरु जी ने एक आदमी को पूछा अरे तुम किधर का आया। कमरा में जाके सब दरवाजा बंद करके अंदर खाया था, कोई नहीं देखा मेरे को। दूसरा आदमी को बोला तुम किधर खाया। मैं एक बुश का अंदर गया था, कोई नहीं देखा, उधर खाया। हर लोग एक एक जगह बोला ऐसा। कनकदास का हाथ में केला ऐसा ही है, अरे तुम क्यों नहीं खाया। कनकदास ने बोला आप जो बोला है कोई नहीं देखना है, ऐसा जगह पर खाने के लिए बोला है। मैं ढूंढा था, ऐसा जगह ही नहीं है। ये परमात्मा सर्वव्याप्ति हर जगह में है, मैं नहीं खा सका। ये सर्वव्यापी है, वो हर जगह में है, इसके लिए मैं नहीं खा पाया, ये लेके आ गया। वो भक्त होता है हर जगह में भगवान का उपस्थिति को देखने वाला, वही भक्त होता है। तो ये मंत्री लोग सोचा राजा इतना बिजी है, मेरे क्या इसमें बड़ा है, वो थोड़ी देखेगा। अरे वो देखने का जरूरत नहीं है, वो किधर बैठा है, परमात्मा अंदर बैठा है, बाहर से थोड़ी देख रहे हैं तुमको, अंदर से बैठ के देख रहे हैं। अंदर से बैठ के सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टु, हृदय में बैठा है। तुम जो कर रहे हैं हृदय में बैठ के देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं। पूरा हिसाब है उसका पास, कोई बच नहीं सकेगा उसका आंखों से। इसके लिए भक्त बोलता है दैव नेत्रेणा, वो दैव नेत्र जो है ना हर जगह पर उपस्थित है, वो कोई बच नहीं सकता है। वो नेत्र से कोई बच नहीं सकता है। वो समझना है भक्ति। तो हम लोग सोचता है हम जो बुरा काम कर रहे हैं कोई नहीं देख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं। उसका हिसाब से तुमको सुख दुख मिल रहा है। इसके लिए
सुख भी परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है। क्यों है कि हम जीवन में थोड़ा गलत काम कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम के लिए आनंद मिल रहे, गलत काम के लिए दुख मिल रहे हैं। अच्छा काम करना, गलत काम करना किसका ऊपर डिपेंड होता है? मन का शुद्धि का ऊपर डिपेंड होता है। आध्यात्मिक जीवन क्या देता है? मन को शुद्धि करने का प्रोसेस है वो। जब मंत्र का अर्थ क्या है? मन का मतलब मन है, त्रा का मतलब मन का अंदर जो गंदी है उसको साफ कराना, वही साफ साधना। मंत्र का अर्थ वही है। जब मंत्र जप करेगा मन शुद्धि होगा। जिसका मन शुद्धि होता है उसका मन से ही अच्छा काम करने का थॉट आता है। इसके लिए तुमको आनंद मिलना चाहिए तो क्या करना है? भगवान का शरणागति होना है। भगवान का शरणागति। हम लोग, बहुत लोगों को शरणागति वो होता है। आप सुबह से शाम तक कितना आदमियों को सलाम करता है? बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। कितना लोग को भगवान को नहीं करता है। रामायण में एक दृष्टांत है। जब युद्ध कल चालू होने वाला था, भगवान श्री राम ने अंगद को बेचा था। किसका पास? रावणासुर का पास। रावणासुर को बोला अंगद ने आके, स्वामी ने श्री राम ने मेरे को इधर बेचा था। स्वामी का संदेश ये है कि शांत, युद्ध नहीं चाहिए, संधि चाहिए, स्नेह चाहिए। सीता माता को वापस दे दो, संधि करो। ये रावण, दुष्ट रावण ने इतना चिल्लाया था। आप लोग कितना डरपोक है। हमारा ताकत को देख के डर के संधि के लिए आया था, आज कितना डरपोक है आप लोग। अंगद ने बोला, अरे पागल, राम जी का पीछे में वानर कोटि है। वानर कोटि करोड़ों बंदर है, उसमें से सबसे छोटा बंदर मैं हूं। मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूं, मेरा पांव को कोई हट सके, हिला सके, मैं डिफीट को बोल दो, पराजित मानता हूं। आइए, इतना बड़ा राक्षस है, आइए। उसको पांव को ऐसा रखा था, बहुत वीर बैठा था उधर। वो सब आके उसको पांव पकड़ के हिलाने के लिए कोशिश किया, इतना भी हिला नहीं। सब लोग हार गया। बाद में रावण स्वयं आ गया, उसका पांव को पकड़ के हिलाने के लिए कोशिश किया था। उसका सिर का ऊपर जो मुकुट है वो सब गिर गया। वो समय अंगद ने बहुत हंसा था। अरे पागल, भगवान का चरण छूने के लिए मैं बोला, आपने मना किया। मैं सृष्टि में सबसे नीचे हुआ जानवर हूं, बंदर, मेरा पांव पकड़ा तुम। क्या पागल है तुम? हा? क्या पागल है तुम? सृष्टिकर्ता भगवान का चरण छूने के लिए, चरण पकड़ने के लिए मैं मौका दिया था, तुमने मना करके, मैं बंदर हूं, सबसे नीचे हुआ जन्म है मेरा पांव पकड़ा तुम। कितना पागल है तुम? हम लोग भी वही है, रावण का अंश है हम। भगवान का चरण पकड़ने के लिए इष्ट नहीं है। बहुत लोगों को सुबह से शाम तक नमस्कार अन्ना, नमस्कार नमस्कार बोलता है। क्या बात है यार, कौन है यार ये लोग? तुमको रक्षा कर सकता है क्या ये लोग? केवल एक ही आदमी, एक ही पुरुष हमको रक्षा कर सकता है, वही भगवान है। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सब लोग दीन है, वो दीनों का बंधु कौन है? भगवान कृष्ण है।
उनको जो शरणागति होता है उनका रक्षा मिलता है। वो सत्य सीखना है, वो सत्य समझना है, यही सत्य है। तो जिसका चरण में जीवन अर्पित करता है उनका बहुत रक्षा होता है, प्रोटेक्शन होता है। एक बार पांडव ने, आप सबको मालूम है, युद्ध प्रकट हुआ था। वो समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों गया था भगवान के पास। भगवान सोते हुए जैसा नाटक कर रहे हैं, ऐसा लाइट गया। एक सिंहासन था भगवान का चरण का पास, एक सिंहासन था उनका सिर पास। दुर्योधन ने पहला आया, जो चरण का पास जो सिंहासन है उसमें बैठने के लिए कोशिश किया, फिर उसका अहंकार, मैं एक गोपाल है, उनका चरण का पास बैठना समुचित नहीं करके सिर का पास बैठा था। अर्जुन आके भगवान का चरण का दर्शन करके इतना संतुष्ट हो गया, मुंह भी नहीं देखा, ऐसा ही चरण देखते रहे, ऐसा बैठ गया उधर, ऐसा बैठ गया उधर। लोग को मालूम है भगवान का चरण और मुंह दोनों एक ही है। आप देखा है भागवतम में, वो मार्कंडेय मुनि जब देखा था वटपत्र का ऊपर भगवान छोटा कृष्ण लेट के उसका उंगली को मुंह में रखा है। आचार्य मध्वाचार्य ने बोला, क्यों वो उंगली मुंह का अंदर भगवान रखा है? वो उंगली का ऊपर करोड़ों करोड़ों भक्त ध्यान कर रहे हैं, उसको कितना माधुर्य मिल रहा है, मेरे को स्वयं देखने के लिए भगवान उसका उंगली उनका मुंह में रख के वो आश्वासन कर रहे हैं। उधर ही बैठ गया था अर्जुन ने। भगवान ने उठ गया, उठने का समय पीछे देखता है, आगे देखता है, बोलिए आगे देखता है, आगे कौन बैठा है? अर्जुन ने बैठा है, उसको देखा। ये आदमी पीछे बैठा है, उसको बहुत टेंशन है, पहला मैं आया, मेरे को नहीं देख रहे, उसको सब पूछ रहे वो कौन है, ये कौन है, सब। जो शरणागति नहीं होता है उसको ऐसा ही टेंशन होता है, जो शरणागति होता है वो बहुत पीसफुल रहता है। तो बाद में भगवान ने सोचा अभी उनको मुंह नहीं देखे तो अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, युद्ध का पहले ही मर जाएगा वो। ऐसा सोच के पीछे देखा, ओ दुर्योधन ने बोला, भगवान मैं आ गया था पहला। ठीक है तुम आ गया, क्या बात है, अभी युद्ध है, आपको मालूम है, आपका हेल्प के लिए आया था। भगवान ने बोला ठीक है मैं मदद करता हूं, मैं अकेला एक साइड में रहता हूं, कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं उठाता हूं, युद्ध नहीं करता हूं, और मेरे से समान योद्धा नारायण सैन्य 10,000 लोग एक साइड में रहेगा। किसको क्या चाहिए वो चुन सकता है। पहला मौका मैं अर्जुन को देखता हूं, छोटा है, और पहला मैं उसको देखा है। दुर्योधन ने बोला पहला मैं आया हूं, आने से भी मैं नहीं देखा तुमको, उसको देखा था। इधर मौका दुर्योधन को दे सकता है, देखने से क्या, देने से क्या होता है, वो 10,000 नारायण सैन्य को ले लेगा, बाद में जो बचा है वो अर्जुन को मिलेगा। अर्जुन का उन्नत भक्त भावना दुनिया को नहीं मालूम होगा, इसके लिए मौका अर्जुन को दिया था। अर्जुन ने बिना सोच के क्या पूछा, स्वामी आप हमको चाहिए, आप हमको चाहिए। ये अंदर अंदर खुशी हो गया दुर्योधन, खुशी होके क्या हो सकता है, यही बचा है, वो लेके मैं संतुष्ट होता हूं, मैं जा रहा हूं। चले गया, चले गया। वो जाने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अरे मेरे को क्यों मांगा तुम, ये युद्ध भी नहीं करने को बोला था, क्यों मांगा मेरे को? अर्जुन ने बोला, हे स्वामी, वो 10,000
नारायण सैन्य लेके युद्ध में हम जीत गए, तो वो जीत का आनंद को बांटने के लिए आप हमारा साथ नहीं होता तो वो जीत हमारे लिए थोड़ी नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए हमको, वो थोड़ी चाहिए हमको। वो जीत का आनंद बांटने के लिए आप हमारा साथ नहीं होता तो वो जीत हमको क्यों है? आप युद्ध नहीं करने से भी आप हमारा साथ रहने से बस है। वही दिन भगवान ने निर्णय किया था, इतना शरणागति हुआ भक्त को रक्षा नहीं करने से जिसको रक्षा करूं मैं, इसको रक्षा करना है। 10 दिन युद्ध हो गया था। भीष्म पितामह को दुर्योधन बुलाया मीटिंग के लिए, इष्टागोष्ठी। उन्होंने बोला, अरे तुम इतना सूर है, वीर है, सेनाध्यक्ष बनाया है आपको, आप एक पांडव को भी नहीं मारा, किसके लिए आपका वीरता है? इतना गाली दिया था भीष्म पितामह का अहम बहुत डिस्टर्ब हो गया था। वो बोला, कल सूर्यास्तमान का समय का पहले मैं जिंदा रहना, नहीं तो पांडव जिंदा रहना, ये शपथ ले रहा हूं मैं। परमात्मा सब कुछ मालूम होता है। वो अर्जुन का पास आया था ये शपथ का बाद में। अर्जुन सो रहा था, उसको उठाया, अरे कौरव का कैंप में क्या हुआ तुमको मालूम है? अर्जुन ने बोला, कोई जासूसी बोला है, क्या हुआ है? जासूसी बोला है, क्या बोला है? भीष्म पितामह ने भीकर प्रतिज्ञा किया था, कल सूर्यास्त समय का पहले वो जीना है, नहीं तो हम जीना है। वो शपथ सुनने का बाद तुम सो रहे हैं। तो अर्जुन ने बोल रहे हैं, तो क्या करूं? जो उठ के निर्णय लेता है वो निर्णय का अनुसार सब चलता है। आप जागी है, मैं जाग होने से क्या होता है? इसके लिए मैं सो रहा हूं, आप उठ गए ना। ऐसा है क्या? ऐसा है। आप मेरे को छोड़ने से मैं विश्राम करता हूं, कल युद्ध करना है। तो भगवान ने बोला, सो जाओ तुम। सीधा द्रौपदी का पास गया था भगवान ने। द्रौपदी को बोला, ए द्रौपदी मेरे साथ आओ। किधर स्वामी? मेरा साथ आओ, कुछ मत बोलो, मेरा साथ आओ। सीधा लेके कौरव का कैंप में लेके गया था। उधर जब जा रहा था, उनका चप्पल का शब्द आ रहा था, वॉकिंग समय में, पैदल में जाने से। द्रौपदी को बोला, आपका चप्पल छोड़ दो। वो लेके भगवान हाथ में पकड़ा द्रौपदी का शूज, और उनका धोती का ये सामने जो होता है ना, ये वो निकाल के ऐसा शारी का जैसा पहन लिया भगवान। एक हाथ में चप्पल है, शारी का जैसा ऐसा पहन लिया। देखने वाले को रानी जा रहे, पीछे में सखी जा रहे। हाँ, जो भीष्म पितामह ने ये सब लोग गाली दिया था, इतना मन डिस्टर्ब हो गया। भगवान का ऊपर ध्यान में बैठा था वो भीष्म पितामह ने। भगवान ने द्रौपदी को उसको उधर उनका पास लेके गए, बोला भीष्म पितामह का चरण छू। द्रौपदी जाके भीष्म पितामह का चरण पकड़ लिया था। भीष्म पितामह ने बोला, दीर्घ सुमंगली भवा, सौभाग्यवती भवा, आशीर्वाद दे दिया। इसका मतलब क्या है? पांडव कभी नहीं मरेगा। दीर्घ सुमंगली भवा, सौभाग्यवती भवा। द्रौपदी ने पूछा, हे महात्मा, आपका बात असत्य ना हो। कौन देवी तुम? आंखें खुल के देखा। द्रौपदी, तुम कैसा आया इधर? द्रौपदी ने ऐसा दिखाया, हाथ में चप्पल है, शारी का जैसा धोती पहन लिया। कौन है तुम? बोला, ये निकालता नहीं वो पर्दा। कौन है तुम? बोला। तीसरा बार इतना चिल्लाया था, भगवान ने पर्दा ऐसा खुला था, साक्षात स्वयं भगवान है, श्याम सुंदर है।
सो भगवान अर्जुन को बोल रहे गीता में, ए अर्जुन पूरा दुनिया को बोलो न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी हारेगा नहीं। तो आप वो पार्टी में रहना चाहता है, नहीं तो दुर्योधन का पार्टी में रहना चाहता है? हाथ उठाइए। कौन भक्त का पार्टी में रहना चाहता है? दुर्योधन का पार्टी में कौन रहना चाहता है? भक्त का पार्टी में कितना लोग रहना चाहता है? एक हाथ उठाया तो आधा सरेंडर, दो हाथ उठाया तो पूरा सरेंडर। तो भक्त क्या करता है? हर समय भगवान का नाम लेता है भक्त, वही भक्त होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान का रूप नाम रूप में है। हर दिन भगवान का नाम कीजिए, जिधर नाम होता है उधर भगवान उपस्थित होता है। भगवान जिधर उपस्थित होता है सब मंगल होता है, अमंगल हट जाता है। यही सक्सेस का सीक्रेट है, विजय का सीक्रेट है। तो इसके लिए हर लोग भगवत गीता पढ़िए, और कलयुग में युग धर्म नाम संकीर्तन है, नाम कीजिए और 4 नियम पालन कीजिए। मांस छोड़ देना, दारू छोड़ देना, परस्त्री संभोग छोड़ देना, जुआ खेलना, ये 4 धर्म का विरुद्ध है, वो 4 छोड़ देना है। छोड़ने के लिए मनोनिग्रह चाहिए, वो मंत्र से आपको मिलेगा। हर दिन आपका उद्योग और व्यापार कुछ भी कीजिए, दिन में थोड़ा समय मिलेगा आपको। आजकल क्या हो रहा है ना, किधर भी मैं प्रचार के लिए जाता हूं, वाइफ एंड हस्बैंड आता है, आने के बाद वाइफ हस्बैंड का ऊपर कंप्लेंट करता है, रात ये सोने नहीं दे रहे स्वामी जी, क्या कर रहे हैं माँ, लाइट के ऐसा करता रहता है। मैं पूछता हूं हस्बैंड को, ऐसा क्यों करता है भाई तुम? दिन में जो प्रॉब्लम सब याद आता है, नींद नहीं आता है, इसके लिए करता है। हाँ? अरे करने को छोड़ो, कृष्ण कृष्ण करो, सब प्रॉब्लम मिट जाएगा तुमको। हाँ? कन्नड़ में एक संत था, उन्होंने बोला, नर जन्म बंदाग नालिगे इरुवाग कृष्णा न बारदे। मनुष्य जन्म मिलने का बाद, जिफ होने का बाद क्या बोलना है? कृष्ण 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 अंदरे कष्टवुलिष्टिल्ला। जो कृष्ण कृष्ण बोलता है उसको कष्ट इतना भी नहीं होता है। वो पोयम का अर्थ यही है, जो कृष्ण कृष्ण शब्द निकालता है उसका मुंह से, उसको कष्ट इतना भी नहीं होता है। क्यों है कि उनका कष्ट है। हाँ? इसके लिए पीसफुल लाइफ आपको चाहिए तो हर लोग नाम करना है कलयुग में, और भगवत गीता पढ़ना है। हर संडे में मंदिर में आके प्रवचन सुन के अच्छा से प्रसाद खा के आनंद से घर जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी जो बातें बताई, बातें नहीं बिल्कुल शांत। अभी जो प्रवचन दिया सत्य गोपीनाथ प्रभु ने, तो बहुत सत्य बातें बोली हैं। उनमें से एक बात को जो है मैं थोड़ा सा विचार करूंगा। इन्होंने बताया कि भगवत गीता क्या है, एक मैनुअल है। जैसे मशीन होती है तो उसका एक मैनुअल होता है, उसी प्रकार से भगवत गीता मैनुअल है। किस चीज का है? कौन सी मशीन का है? ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये एक मशीन है, इसका मैनुअल ये भगवत गीता है। ठीक है, किसी मशीन का मैनुअल अगर आप नहीं पढ़ते और मशीन चलाते हैं तो दुर्घटना होती है, और दुर्घटना में कभी आंख फूट जाती है और कभी हाथ कट जाता है, कभी पैर कट जाता है।
उसी प्रकार से इस मैनुअल को अगर नहीं पढ़ते हैं और मनुष्य शरीर का आप दुरुपयोग करते हैं तो दुर्घटना होती है। तो आपको कभी पशु का शरीर मिलता है, कभी पक्षी का शरीर मिलता है, जिनके हाथ नहीं है, कभी पैर नहीं है, कि आंखें नहीं है, वृक्ष का शरीर मिलता है, 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। तो ये जो मनुष्य शरीर है ये बड़ी खतरनाक मशीन है और बहुत लाभदायक भी है, बहुत फायदा भी है। किसी मशीन में बहुत फायदा भी होता है और बहुत नुकसान भी होता है। तो मनुष्य का शरीर है बहुत फायदे वाला शरीर, बहुत फायदे वाली मशीन है। आपको भगवान के धाम पहुंचा देगी ये मशीन, और ये जो है आपको नरक में भी पहुंचा देगी और 84 लाख योनियों में पहुंचा देगी। तो ये मैनुअल अगर आप नहीं पढ़ते तो क्या होगा, 84 लाख योनियों में जाएंगे, पशु पक्षी कितने कितने प्रकार की योनि, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक आपको ये मशीन नहीं मिलेगी, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैनुअल आप पढ़िए। जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि रोज हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो और भगवद गीता ये मैनुअल रोज पढ़ो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू प्रभु जी, सुंदर प्रवचन के लिए हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण।